जय क्लास 9 के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके द नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज 3 नवंबर है और आप लोग का जो है सो एसएसटी का पेपर जो है सो उसका आंसर के लिए करके आ गए हैं। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा और अपने दोस्तों जरूर शेयर कर दीजिएगा, है ना। आज आप लोग का मंथली टेस्ट या फिर रेयर टेस्ट कह सकते हैं, उसी का जो है सो हम लोग आज आंसर की करने वाले हैं। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा सोशल साइंस का। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहला सवाल क्या लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा कारण जलवायु को नियंत्रित नहीं करता। ठीक है, तो जलवायु का मतलब, तो इसका जो है ना हम लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, जलवायु का मतलब होता है जो हमारा एक लंबे समय के लिए, करीब मान लीजिए कि मौसम तो दिन प्रतिदिन बदलते रहता है, लेकिन जलवायु एक निश्चित समय अवधि के लिए होता है। तो वो किस पर नियंत्रित, उससे जलवायु किससे नियंत्रित नहीं करता है, नहीं होता है, सो पूछ रहा है। तो ऑप्शन हम एक बार पढ़ते हैं तो आप लोग को क्या समझ आएगा। सबसे पहला जो है ना ऑप्शन है अक्षांश, जैसा वायु दाब, देशांतर और समुद्र से दूरी है। इसमें जो देशांतर जो होता है ना, देशांतर ही जो है सो वो रेखा है जिससे हमारा जलवायु पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। ठीक है, इससे जलवायु का कोई मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं। बोला जा रहा है कि एक विशेष समय में एक क्षेत्र की वायुमंडलीय की अवस्था को क्या कहते हैं। देखो, विशेष समय बोलेगा, विशेष क्षेत्र बोलेगा, है ना, और उसके वायुमंडलीय की जो अवस्था होगी वो क्या कहलाती है। मौसम, जलवायु और मानसून और पवन तंत्र, तो उसको क्या बोलते हैं, एक विशेष क्षेत्र। तो इसमें जो है ना कभी भी विशेष क्षेत्र का वायुमंडलीय अवस्था बोलेगा क्या हो जाएगा, मौसम, क्योंकि हर जगह सेम जलवायु नहीं होता है, अलग अलग जलवायु होता है तो अलग अलग मौसम में मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। सवाल नंबर 3 देख रहे हैं कि भारतीय वन सेवा मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है उसकी स्थापना कब की गई। 1865 में, 1864 में, 1854 में, 1884 में। क्या है राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1854, चौवन नहीं 64 हो जाएगा, 1864। तो अगला सवाल जो है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है। देखो, उपनिवेशवाद का अर्थ हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं कि एक शक्तिशाली, हाँ, एक शक्तिशाली देश क्या करेगा, दूसरे देश पर शासन करेगा। मतलब समझ लो अंग्रेज लोग शक्तिशाली था, ब्रिटिश लोग शक्तिशाली था और भारत पे क्या किया, गुलाम हम लोग को बना लिया, भारत को कब्जा में कर लिया, तो वो हो गया उपनिवेशवाद। चलो सवाल नंबर 4 का आंसर डी कर लेंगे डायरेक्ट, आगे नहीं पढ़ना है वो कोई ऑप्शन, डायरेक्ट डी आंसर हो जाएगा। चलो सवाल नंबर 5, आप लोग को मालूम है ये सवाल हमेशा पूछा जाता है कि आपका लोकसभा में जो सीटें हैं कितनी है, 543। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलो सवाल नंबर हमारा चलते हैं 6। भारत का जो प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा होती है वो क्या होती है, आप लोगों को मालूम है क्या। नहीं, कम से कम आपको नहीं भी 21, तो आपको 25 ईयर्स होना अनिवार्य है ना। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 साल। याद रखना, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल चाहिए, 25 साल, 50 साल नहीं, 25 साल चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है। अगला सवाल देख रहे हैं, क्या बोला जा रहा है कि भारत में मानसूनी जलवायु क्यों है ना। मानसूनी का अर्थ होता है क्या पता है, हवा से आने वाला मौसम। हमारे भारत में ये हवा वाला मौसम क्यों है, आओ उसका आंसर करते हैं। हाँ, सवाल नंबर हमारा 7 में आ गया है। बोला जा रहा है भारत में मानसूनी जलवायु क्यों है। तो सुनिएगा, भारत की जलवायु जो होती है ना मानसूनी है, क्योंकि यहाँ गर्मी के मौसम में स्थल और समुद्र के ताप में अंतर दिखता है। आप देखोगे कि अगर समुद्र का सतह गर्म है तो जो है सो वो धरती का मतलब जो होता है ना तापमान, उसी को वो क्या करता है, अवशोषित करता है। यानी कि आपको जमीन का और समुद्र का दोनों तापमान अलग अलग दिखेगा। और दक्षिण पश्चिम मानसून पवने चलती है, यानी हवा चलती है, जिस कारण से हमारा जो यहाँ भारत में जलवायु का जो है सो प्रमुख लक्षण जो चेंजिंग जो है सो होते रहता है। ठीक है, चलो सवाल नंबर 7 हो गया। चलते हैं 8, उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है, ध्यान देना, किससे बता रहे हैं, अभी हम बताए थे। एक शक्तिशाली देश क्या करेगा, किसी कमजोर देश पर शासन करेगा, यही क्या है, उपनिवेशवाद। चलो सवाल नंबर 9 चलते हैं। वन्य समाज किसे कहते हैं। देखो, वन्य समाज किसे कहते हैं, आंसर का समझना। चलो सवाल देखना क्या लिखा हुआ है ना कि वन्य समाज किसे कहते हैं। तो नाम से पता चलता है जो जंगल में रहने वाले समाज होते हैं, खासकर आदिवासी। तो ऐसे समाज जो अपनी आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर रहते हैं, शिकारी मतलब करते हैं, शिकार करते हैं, शिकार संग्रहण करेंगे, वो क्या करेंगे, कंदमूल खाएंगे, भटकेंगे इधर उधर, है ना, तो उसे वन समाज कहा जाता है। अपने भोजन की तरह से भटकते रहते हैं इधर, वो चीज़। चलो सवाल नंबर हमारा 9 भी ओवर, आप चलते हैं 10। देखो, आम चुनाव क्या है। आम चुनाव का मतलब ऐसा नहीं है कि आम को चुन लेना है, आम चुनाव हो गया, नहीं। ठीक है, आम चुनाव का अर्थ क्या होता है पता है, जैसे कि हर 5 साल में जो हमारा यहाँ वोट होता है, ठीक है, नेता मंत्री लोग खड़े होते हैं। बिहार में चल रहा है चुनाव, तो आम चुनाव हो गया। तो आम चुनाव क्या है, कहाँ भाग जाता है जी। देखो, जब देश के सभी वयस्क नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मतदान करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, आम चुनाव। सिंपल सा बात है कि नेता को चुनने के लिए हम लोग रेडी हो गए, आम चुनाव हो गया।
और रेडी होने के लिए 18 वर्ष चाहिए ही चाहिए, ऐसे नहीं वोट कर सकते हैं, ठीक है। आम चुनाव क्या है? तो नेता को चुनने के लिए हम लोग जो प्रक्रिया करते हैं वो क्या है? वो आम चुनाव। चलो सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक बताइए। मतलब भारत में मौसम बदलते रहता है, उसका 3 कारक क्या क्या है? तो पहला है बाबू अक्षांश की स्थिति है, देशांतर नहीं होता है। अक्षांश, देशांतर वाला पहले भी ऑप्शन में था ना, वो नहीं रहेगा, लेकिन अक्षांश रहेगा। देखो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये हो गया आपका अक्षांश, ऐसे रहता अक्षांश, ऐसे रहता देशांतर। तो ये आपका देशांतर लाइन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अक्षांश से लाइन, अक्षांश वाली लाइन से मतलब है। तो वही बोल रहा है कि अक्षांश की स्थिति से ही हमारा जो है सो भूमध्य रेखा से दूरी तापमान को प्रभावित करती है। सिंपल कारक लिखना है तो एक अक्षांश स्थिति लिख दो, एक समुद्र से दूरी लिख दो और पर्वत श्रृंखलाएं लिख दो। समुद्र से जितनी दूरी हम लोग रहेंगे उतना जो है हमें सेफ्टी फील होगा। अगर समुद्र के नज़दीक रहोगे तो आपको हमेशा मानसूनी मौसम देखने को मिलेगा। हमारा जो है सो झारखंड जो है ना, झारखंड बंगाल समुद्र के किनारे से सटा हुआ थोड़ा, इसलिए हम लोग के आसपास ज़्यादा वर्षा होती है। और जो लोग समुद्र से दूर है वहाँ बारिश बहुत कम होता है ना। समुद्र से दूरी भी हमारा जो है सो तापमान पे और वायुमंडल पे क्या करता है? असर देता है, या फिर बोल सकते हैं कि वो नहीं बोलते उसको, प्रभावित करता है। अब पर्वत श्रृंखलाएं, आप लोग को मालूम है बगल में हिमालय भी है, तो पर्वत श्रृंखलाएं का अर्थ ये है कि यहाँ से बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है। अभी ठंडा का मौसम आ रहा है तो पर्वत से बहने वाली ठंडी हवाएं भी क्या करती है? हमारे एरिया में आती है और जो है सो ये ठंड का मौसम लाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो जैसे कि मान लीजिए कि पर्वत श्रृंखला जहाँ है, अगर हम लोग पर्वत श्रृंखला के पीछे हैं तो हमें थोड़ा कम ठंडा लगता है, लेकिन पर्वत के आसपास जो लोग रहते हैं ना, जो देश है वहाँ ज़्यादा ठंड लगता है। जैसे चाइना हो गया, भूटान हो गया, यहाँ ज़्यादा ठंडी पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि हम लोग पर्वत के पास हैं, हम लोग थोड़ा दूर हैं, तो वही है। तो पर्वत श्रृंखला क्या करती है? हवा, ठंडी हवा को रोकता है और मानसून को वर्षा कराने में सहायक होता है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं अक्षांश स्थिति पहला, दूसरा समुद्र से दूरी, तीसरा पर्वत श्रृंखलाएं। ये 3 कारक जो है जो वायुमंडल को क्या करता है? प्रभावित करता है, जलवायु को प्रभावित करता है, मौसम को प्रभावित करता है, ठीक है। अगला सवाल जो है 12वां सवाल, जो कि लास्ट है, थोड़ा ध्यान देंगे। बोला जा रहा है कि चुनावी राजनीति में युवाओं की क्या भूमिका है। देखो, युवा मतलब नौजवान लोग। युवा जो होते हैं ना, वो मतदाता होते हैं, ठीक है। वो भविष्य के नेता तय करते हैं, मतलब भविष्य के नेता भी हो सकते हैं और तय भी कर सकते हैं। हो सकता है हम लोग 18 वर्ष हो गए, हम लोग में से कोई नेता बन जाए तो वो देश को चलाएगा। हो सकता है हम लोग में से कोई किसी को वोट करे, है ना। तो हम लोग दोनों तरीके से हम लोग रोल निभाते हैं, एक नेता का और एक वोटर का, है ना। दोनों हमारे अंदर, युवा लोग के ही अंदर ये सब खासियत होता है। दूसरा क्या है? वे राजनीति में नई सोच रखते हैं, ऊर्जा रखते हैं और पारदर्शिता रखते हैं। जो नए नेता लोग आते हैं ना, वो नई सोच के साथ आते हैं। और पुराने नेता लोग क्या कर गए? घूस खा खा के और ब्लैक मनी जमा कर करके मोटा हो गए। तो नए नेता लोग आएंगे, नए नौजवान लड़का लोग आएंगे, तो उन लोग क्या करेंगे? उन लोग देश को नए नज़रिए से सोचेंगे कि कैसे डेवलप करना है। तो नए नेता को चुनना चाहिए, पुराने नेता को नहीं चुनना चाहिए, ठीक है। एक सवाल और इसमें, इसका थोड़ा सवाल पढ़ लेते हैं। देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है, जनसंपर्क के माध्यम से लोकतंत्र मजबूत बनाने में योगदान देते हैं। देखो, अक्सर देखना है बूढ़ा बुजुर्ग लोग कभी स्टेटस नहीं लगाएगा, लेकिन जो नौजवान लड़का लड़की लोग हैं, उन लोग को स्टेटस लगाएगा। बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी ट्रोल करेगा उन लोग, है ना। क्या करेगा? क्योंकि उन लोग नई ऊर्जा, नई सोच है और नई उनके अंदर इच्छा शक्ति है। और हमारे पूर्वज लोग क्या करेंगे? वे लोग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। सोशल मीडिया को प्रमोट कौन कर रहा है? नए युवा लोग। सोशल मीडिया को कौन ज़्यादा मतलब कर रहा है एडप्ट? नए युवा लोग, वो चीज़ है। अब अगला सवाल, अगला इसमें पॉइंट है, युवाओं की सक्रिय भागीदारी लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाती है, ठीक है। तो ये करीब 4 इसका पॉइंट्स था। बाकी आप लोग का 12 क्वेश्चन हमने करवा दिया। बाकी आप लोग से फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में। तब तक थैंक यू, सभी को जोहार। चलिए।